आधी दुनिया धुआं बनकर उड़ जाएगी, 1000 पर अकेले भारी होगा महाविनाशक बम। और क्या वजह है कि ट्रंप इस बम का नाम तक नहीं लेते। न्यूक्लियर बम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से दुनिया भर में यह डर बढ़ गया है कि महाविनाशक हथियारों को लेकर अब कहीं पागलपन और ना बढ़ जाए। डिस्ट्रक्टिव मेहम फैलाने वाले वेपन्स को लेकर कहीं ऐसा ना हो कि एक पागलपन छिड़ जाए, जिससे कि हर देश इस तरह के डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाने लगे, होड़ ना मच जाए। इस बहस के बीच हाइड्रोजन बम की भी चर्चा होने लगी है। दोनों बमों में अंतर क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु परीक्षण वाले बम बयान को लेकर दुनिया भर में न्यूक्लियर बम पर बहस छिड़ गई है। कुछ दिन पहले दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की यात्रा के दौरान ट्रंप ने पेंटागन को परमाणु हथियारों की टेस्टिंग फिर से जल्द तत्काल तरीके से शुरू करने के आदेश दिए थे। और इसे लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किए तो ट्रंप ने अमेरिका के पास किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा परमाणु हथियार होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में कुछ करना चाहिए। सवाल यह है कि जिस देश के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर है, वो दूसरे देशों से न्यूक्लियर पावर को छोड़ देने की बात करता है। हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने की पर्याप्त एटम बम है, ऐसा भी अमेरिका कहता है। सवाल यह है कि क्या वो धमकी दे रहा है, क्या डरा रहा है, या फिर अपने सुपर पावर बने रहने की रेलेवेंस को खुद को समझा रहा है और दूसरों पर थोप रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्टिंग का दावा करते हुए कहा कि रशिया के पास बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार हैं और चीन के पास संभवतः और भी होंगे।